प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे सवाल आपने सॉल्व किए होंगे, पर ऐसा सवाल आपने नहीं देखा होगा। चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट ये सवाल को बना सकते हैं। बाय द वे, ये डाउट शशीन ने एप्टीट्यूड के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में एज अ डाउट पूछा है, विच इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन। चलिए सवाल को देखते हैं। टू पुलिसमैन ए एंड बी फायर वंस ईच एट द सेम टाइम एट एन एस्केपिंग कन्विक्ट। The probability that A hits the convict is 3 times the probability that B hits the convict. If the probability of the convict not getting injured is 0.5, the probability that B hits the convict is what? 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब देखो, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता नहीं है कि कैसे क्या लगाना है और आंसर निकालना है, तो घबराइए मत, पहले गिवन डेटा को लिखिए। तो गिवन डेटा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कह रहा है कि ए एंड बी 2 पुलिसमैन थे जिन्होंने एक कन्विक्ट के ऊपर फायरिंग की है, राइट। तो वो फायरिंग की जो एक्यूरेसी है वो ए हिट्स दी कन्विक्ट इज़ 3 टाइम्स दी प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स दी कन्विक्ट, यानी ए की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं एक गिवन डेटा बना सकता हूँ कि जो बी हिट करेगा कन्विक्ट, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी टी मान ले तो ए हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी 3t होगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट अगर मैं t मान लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ t। नहीं हिट करने की क्या होगी? 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट लॉजिक, राइट। तो b हिट कर रहा है t, तो b नहीं हिट करेगा 1 माइनस टी। a हिट कर रहा है 3t, तो a हिट नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 3t, कॉम्प्लीमेंट लॉजिक। तो गिवन डेटा लिख दिया। अब आगे ये कह रहे हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट नॉट गेटिंग इंजर्ड इज 0.5। नॉट गेटिंग इंजर्ड 0.5 है, तो इंजर होने का चांस कॉम्प्लीमेंट लॉजिक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट इंजर्ड, तो 0.5, यानी इंजर होने का चांस भी 0.5, नॉट इंजर्ड होने का चांस भी 0.5। अब आपको निकालना क्या है कि बी ने हिट किया था कन्विक्ट को, ये फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करोगे? बी ने हिट किया था कन्विक्ट को, ये तो टी है, मेरे को पता है, बट वो टी कैसे निकालोगे? टी निकालने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना होगा। तो ये डेटा को देखो और अब दिमाग लगाओ कि टी कैसे निकलेगा। एक बार टी निकल गया तो फिर किसने हिट किया, किसने नहीं हिट किया, ये सारा कुछ मैं निकाल करके दे सकता हूँ। अब सर जी, अगर आपको टी निकालना है ना तो इन दो की मदद ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉट इंजर्ड और इंजर्ड, क्योंकि दोनों फायर कर रहे हैं। तो अब 2 प्रकार के स्टूडेंट है, एक है लेंदी अप्रोच, एक है स्मार्ट अप्रोच। क्लास में ऐसे मैंने सवाल करवाया है जिसमें आपको मैंने एक्चुअली गेट का एक ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें ऑलमोस्ट ऐसे ही डेटा था, सेम तो नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर था, और उसमें मैंने आपको 2 मेथड दिए थे प्रैक्टिस कोर्स में। कहा था कि ये लेंदी अप्रोच है और दूसरा वाला ईजी है। तो चलो दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहले मेथड 1 की चर्चा करते हैं कि लेंदी अप्रोच क्या। इन डेटा का ही मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं इंजर्ड वाला का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजर्ड कैसे हो सकता है कन्विक्ट। दोनों साथ में शूट कर रहे हैं ए एंड बी, तो ए का निशाना लग गया, बी का नहीं लगा, वो इंजर्ड हो गया। या फिर दोनों शूट कर रहे हैं साथ में, तो ए का मिस हो गया बट बी का लग गया, तब भी वो कन्विक्ट इंजर्ड हो गया। या फिर दोनों का निशाना लग गया और वो कन्विक्ट इंजर्ड हो गया। तो ये 3 केस को सुलझाओ, और ठीक है, यहाँ पर 0.5 रखो और इस सब में वो डेटा पुट करो टीस के, ठीक है, रिस्पेक्टिव, और फिर वो सुलझाओ और टी निकालो। लेंदी लग रहा है ना, मेरे को भी लग रहा है, इसलिए मैंने अवॉइड किया। मैंने उल्टा वे यूज़ किया कि नॉट इंजर्ड की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, और नॉट इंजर्ड एक ही सिनेरियो में हो सकता है कि दोनों ने साथ में शूट किया और दोनों ने मिस कर दिया, ए का भी मिस हो गया, बी का भी मिस हो गया। अब ये एक ही इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। ए मिस मुझे पता है 1 माइनस 3t, बी का मिस होने का 1 माइनस टी, उठा करके सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब जब ये आ गया है तो ये 0.5 अच्छा नहीं लगता है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। ये आने के बाद आपको पता है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कि रूट निकालना है तो क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, राइट। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -8 है, सी की वैल्यू 1 है, उठा करके सब्स्टिट्यूट करो, ये सिंप्लीफिकेशन पर आप पहुंच जाओगे। अब जैसे ही पहुंच गए तो 2 रूट निकलेंगे, एक प्लस से निकलेगा, एक माइनस से निकलेगा। जैसे ही प्लस पे जाओगे तो 1.19 आ रहा है। अब अगर t 1.19 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता है सर जी, नॉट पॉसिबल। तो इसको खारिज करो, कटाओ, इसको काट मारो, ठीक है। अब माइनस की बात करते हैं। अगर जब मैं माइनस लेता हूँ तो 0.13 आ रहा है, जो कि वाजिब है, वैलिड है, राइट। तो फाइनली हम कहेंगे पी ऑफ बी क्या है, टी जो था 0.13, टू बी प्रिसाइज 1396, सो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.14 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि ये सवाल सुलझाना कैसे है। तो याद रखना, कभी भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आए और पता नहीं रहे कि सॉल्व कैसे करना है, डेटा को लिखो और फिर सोचो
कि पूछा गया है P ऑफ B कितना होगा, तो T निकालोगे तो आ जाएगा। अब T निकालने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल करें, बस फिर तो यार सिंपल स्टोरी से अगर मुँह ज़ुबानी स्टोरी बता सकते हो तो उसका मैथ्स कन्वर्जन तो बहुत ही आसान है। और हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया है क्लास में भी, कोई फॉर्मूला बैठ करके नहीं किया है। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स वीक है उस केस में आप श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 70,000 प्लस की हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली है और कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स भी दिए गए हैं, खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पर जैन साहब ने पूछा है, आप भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट मैं ही सॉल्व करता हूँ मेरे ही स्टाइल से, जैसे क्लास में सिखाया गया है। टेस्ट सीरीज भी दिए गए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए टॉपिक्स पर। ये सारे कोर्सेज है 2025 के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये कोर्सेज है, 2026 के लिए भी कोर्सेज है। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में 4 कोर्सेज इन 1 है। मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस, सारे ईयर्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, अब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में बातें हिंदी करूंगा, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश कोर्सेज में आई विल स्पीक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश। अगर इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए कि सर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपसे पढ़ना है तो ये रहे, सर सिर्फ एप्टी के कंसेप्ट ही पढ़ना है तो ये रहे, सर सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है PYQs तो ये रहे। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपके लिए सारी सुविधा यहाँ पर दे रखी है, तो ज़रूर से आपको डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।